नाउ दिस इज टू मच, दिस इज द लिमिट। हमने लिमिट को क्रॉस कर दिया। 6 मई 2026 को मियामी फ्लोरिडा में 22 फुट ऊंचा ट्रंप का सोने का बुत लगाया गया, जिसे एक इवेंजेलिकल पास्टर मार्क बर्न्स ने डेडिकेट किया। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये थी कि इस पास्टर ने इस सोने के बुत पर दुआ करके इसे डेडिकेट किया है। अब क्या एक पास्टर बुत पर दुआ कर सकता है? क्या यह बुत परस्ती नहीं है? और क्या ट्रंप आज का मॉडर्न डे गोल्डन काफ यानी सोने का बछड़ा है? तो आइए आज की वीडियो में इन सब सवालों के जवाब तलाश करते हैं। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं पास्टर ब्लेसेस द 22 फीट जायंट गोल्ड स्टैचू ऑफ ट्रंप। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ट्रंप के स्टैचू को एक पादरी क्यों दुआ करके डेडिकेट करेगा? इट मेक्स नो सेंस। हाँ, कैथोलिक चर्च वाले बुत बनाते हैं, उन्हें डेडिकेट भी किया जाता है, पर वो किसी सेंट का बुत बनाते हैं, किसी ऐसे पर्सन का बुत बनाते हैं जिसको बाद में उन्होंने पूजना होता है, जिसके आगे जाकर लोग सजदे करते हैं, जिससे लोग जाकर दुआएं करते हैं। बुत परस्ती हमें कैथोलिक चर्च में नजर आती है, पर इवेंजेलिकल मसीही ना तो बुत लगाते हैं, ना इनके चर्चेज में आपको बुत नजर आएंगे, और ना ही उन्हें दुआ करके ये डेडिकेट करते हैं। तो आखिर ये चल क्या रहा है? तो थोड़ा सब्र करो, अभी एक एक चीज खोलकर आपको बताता हूं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो जनाब, आपने नोट किया होगा कि जब से ट्रंप आया है, ट्रंप पर दुआएं की जा रही हैं, इस पर कातलाना हमले हो रहे हैं और ट्रंप को खुदा का चुना हुआ बताया जा रहा है। ये कोई खुदा की तरफ से मसीहियों को जोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि एक सोचे समझे प्लान पर काम किया जा रहा है। और वो प्लान है तमाम मसीही डिनोमिनेशंस को एक करके सबको एक साथ ही गुमराह करना, ताकि मसीहत को बुत परस्ती साबित करके खत्म कर दिया जाए। और ये सब कुछ एक मूवमेंट के जरिए किया जा रहा है, नार, न्यू अपोस्टोलिक रेफॉर्मेशन। इस मूवमेंट का मकसद 7 पहाड़ों पर कब्जा करना है, क्योंकि इनको लगता है कि खुदा जमीन पर अपने नबियों और रसूलों के जरिए पूरी क्रिश्चियनिटी को लीड कर रहा है, ताकि जमीन पर खुदा की बादशाहत लाई जाए। अब ये 7 पहाड़ क्या हैं? तो ये 7 पहाड़ हैं मजहब, फैमिली, एजुकेशन, गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेसेस और आर्ट्स। इनका मानना है कि अगर मसीही इन पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो पूरी दुनिया में खुदा की बादशाहत आ जाएगी। और यही वजह है कि सभी चर्चेस, डिनोमिनेशंस ट्रंप को खुदा का चुना हुआ रसूल या नबी मान रहे हैं। अब इससे पहले कि आपको लगे ये सही ही तो है, मीडिया, एजुकेशन, हुकूमत, इन्हीं सभी जगहों से तो शैतान दुनिया को गुमराह कर रहा है। तो अगर हम इस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो दुनिया गुमराह ही नहीं होगी। तो रुकिए जरा, ब्रेक पर पांव रखें। आपको ध्यान देना है, ये खुदा की बादशाहत जमीन पर लाना चाहते हैं, पर किस खुदा की बादशाहत लाना चाहते हैं ये तो आपने सोचा ही नहीं। अगर आपने ट्रंप के फलों पर गौर किया हो, फिर चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो, चाहे ट्रायम्फल आर्च हो जो कि बाल की आर्च है और जिसकी छत पर एक सोने का फरिश्ता बना हुआ है जिसके हाथ में एक मशाल है, ये ट्रंप बनवा रहा है, जिसको लोग मसीही और खुदा का चुना हुआ रसूल समझ रहे हैं, वही ये आर्च बनवा रहा है। और ऊपर से अगर आपने गौर किया हो तो ट्रंप ने अभी रिसेंटली एलियंस और यूएफओज वाली फाइल्स को रिलीज करने का हुक्म दिया हुआ है। एलियंस जो डीमंस हैं, जो शयातीन हैं, ये वही गिराए हुए फरिश्ते हैं जिनका ख्वाब था कि वो खुदा बन जाएं और लोग उनकी प्रस्तिश करें। इन्होंने आदमी की बेटियों से शादियां की और उनसे जायंट्स यानी जब्बार पैदा हुए। ये ट्रंप का जो 22 फुट का स्टैचू लगाया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डॉन क्लोसस। क्लोसस यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब लार्जर देन लाइफ या जायंट है। ये सभी जायंट्स नेफिलियम कहलाते हैं। ये इंसान और जन्नात के मिलाप से बनी एक रेस है, एक नस्ल है।
और अगर आपको याद हो तो मैंने यूएफओ फाइल्स वाली वीडियो में आपको खबरदार किया था कि कैसे पास्टर्स को जमा करके सीक्रेट मीटिंग की गई है ताकि वो अपने लोगों को सवालों के जवाब देने के लिए तैयारी करें, क्योंकि जो कुछ रिलीज किया जाएगा वो सुनकर मसीही अपने ईमान पर शक करेंगे। तो ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। अब नार मूवमेंट कैसे शैतानी है तो उसका सबूत ये 7 पहाड़ हैं। ये 7 पहाड़ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि इन 7 पहाड़ों के बारे में मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है। जो कसबी हैवान पर बैठी है वो इन 7 पहाड़ों पर बैठा हुआ है। मतलब ट्रंप उसी कसबी का काहिन है, ना कि खुदा का चुना हुआ रसूल। मजीद ये खुदा की बादशाहत जमीन पर लाना चाहते हैं और वो भी यीशु मसीह के बगैर खुद ही बादशाहत करना चाहते हैं। सब कुछ ये खुद ही कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि कलाम के मुताबिक यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, वही आकर मुखालफे मसीह और झूठे नबी को आग और गंधक की झील में डालेंगे। फिर खुदा की बादशाहत जमीन पर कायम होगी और वो यीशु मसीह खुद आकर करेंगे। इसीलिए मसीही आज यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं, ना कि खुद जमीन पर कब्जा हासिल करने के लिए नार मूवमेंट चला रहे हैं। इसीलिए जब फरीसियों ने यीशु मसीह से सवाल किया था कि खुदा की बादशाहत कब आएगी, तो यीशु मसीह ने कहा था कि खुदा की बादशाहत तुम्हारे दरमियान में है। मतलब खुदा की बादशाहत कोई पॉलिटिकल सिस्टम या मीडिया, आर्ट्स, मजहब, बिजनेस या हुकूमत नहीं, बल्कि खुद यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बगैर कोई अमन नहीं हो सकता, क्योंकि वही अमन का शहजादा है, और ना ही कोई बादशाहत, क्योंकि हमारा बादशाह यीशु मसीह है, ना कि ट्रंप। याद है आपको यीशु मसीह का इल्जाम क्या था? यही इल्जाम लगाया गया था कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। यही लगाया था ना पिलातूस ने सलीब के ऊपर किताबा, यहूदियों का बादशाह। तो बादशाह के बगैर बादशाहत कैसे हो सकती है? इट्स अ फॉल्स मूवमेंट। अब ट्रंप के स्टैचू को लगाने और डेडिकेट करने की डेट जरा चेक करें। 6 मई 5वां महीना होता है और 6 तारीख ये नंबर 11 बनता है। 6-5 को जमा करें, ये नंबर 11 बनता है। फिर ट्रंप का स्टैचू 15 फुट सोने का और बाकी 7 फुट उसकी बुनियाद है, ये नंबर 13 बनता है। 6 और 7 को जमा करें तो ये नंबर 13 बनता है। आपको याद होगा ट्रंप ने एल्बर्ट पाइक का स्टैचू लगवाया था और मैंने आपसे कहा था कि एल्बर्ट पाइक 33 डिग्री फ्री मेसन और लूसीफर को खुदा मानने वाला था। ट्रंप ने उसका स्टैचू क्यों लगवाया? इसीलिए लगवाया क्योंकि ट्रंप भी एक सीक्रेट फ्री मेसन है और ये भी लूसीफर को खुदा मानता है। मजीद ट्रंप ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया हुआ है, मुक्का बनाया हुआ है। ये हूबहू टैरो कार्ड के अंदर जो कार्ड मैजिशियन है, बिल्कुल उसकी तरह इसने हाथ उठाया हुआ है। ट्रंप की मूवमेंट का नाम क्या है? उसकी मूवमेंट का नाम है मागा, और मागा चर्च ऑफ सेटन में हाईएस्ट डिग्री, 5th डिग्री, हाईएस्ट डिग्री को मागा कहा जाता है। ट्रंप आज के दौर का सोने का बछड़ा है। जैसे उस वक्त हजरत मूसा पहाड़ पर खुदा से हुक्म लेने गए थे तो इसराइलियों ने अपने लिए सोने का बछड़ा बना लिया था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हारून से कि हमें हमारे लिए खुदा बना के दे, और उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया था। आज भी यीशु मसीह जब हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए आसमान पर गए हैं तो मसीहियों ने पीछे से सोने का बछड़ा ट्रंप को बना लिया है। अपनी सारी उम्मीदें इसके साथ लगा दी हैं और ये सब कुछ हमें लीड करेगा मुखालफे मसीह के बुत तक, जिसको सजदा ना करने वाले की सजा मौत होगी। अजीजों, ये क्लियरली बुत परस्ती है, और अगर आप इसको डिनाई करते हैं, जैसे कि इस पास्टर ने कहा है कि नहीं ये सोने का बछड़ा नहीं है, तो आपके कहने से ये नहीं हो जाता कि ये सोने का बछड़ा नहीं है। नजर आ रहा है साफ। जिसके पास भी कॉमन सेंस होगी, क्रिश्चियनिटी का बुत परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है। You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. I hope
नाउ यू नो मैं क्यों ट्रंप को शुरू से कहता आया हूं कि ये मसीही नहीं है।